नमस्कार साथियों, यूपीएससी पार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी मार्च पार्ट 1 के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्च के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस के लिए, चाहे मेंस हो या आपका प्री हो, उन दोनों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बनी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि 10 और 11 मार्च में क्या करंट अफेयर्स बने हैं। तो करंट अफेयर्स में IQ एयर की बात हुई है। ठीक है, किसकी बात हुई है? IQ एयर। ठीक है, इंडेक्स क्वालिटी ऑफ एयर, जिसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के नाम से जानते हैं, और यह 7वां संस्करण है। ठीक है, तो 7वें संस्करण में पहली बात हो गई कि इसमें दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित देशों में 13 मात्र भारत के हैं। सोचो, 13 भारत के हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर घोषित किया गया है वो बर्नाहट, असम मेघालय सीमा स्थित शहर है। ठीक है, जो कि मेघालय में है। यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसकी जो PM है वो 2.5 सांद्रता है और 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की सांद्रता है। ठीक है, तो दुनिया के अगर सबसे 20 प्रदूषित देशों में पूछा जाए तो बर्नाहट मेघालय में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, और उसके बाद बात करें नई दिल्ली, तो नई दिल्ली की हम बात करेंगे, यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, पहले सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। और दूसरे स्थान पर है जमेना जार्ड, और थर्ड है ढाका। ठीक है, भारत का विश्व में 5वां सबसे प्रदूषित, पिछले वर्ष तीसरा था, इस बार भारत का विश्व में 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। ठीक है, आगे बात करें, दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के हैं। ठीक है, वास्तव में टॉप 9 में से 6 जो हैं भारत के हैं, और 35% भारतीय शहरों में PM 2.5 का स्तर पहुंच गया है, जिसे WHO द्वारा अनुशंसित सुरक्षित सीमा 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना अधिक पहुंचा है। ठीक है, अब प्रदूषित देशों की रैंक में पहला नंबर है चाड का, दूसरा नंबर है बांग्लादेश का, तीसरा नंबर है पाकिस्तान का, चौथा नंबर है कांगो का, और 5वां नंबर है भारत का। ठीक है, आगे हम बात करें ओशिनिया। ओशिनिया जो है विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। ओशिनिया जो है विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। मायाग्यूज प्यूर्को रिको दुनिया का सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ओशिनिया विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। ठीक है, और महानगरी में मायाग्यूज। नोट पॉइंट में क्या है कि स्कॉलर्स फॉर अर्थ पहल में IQ एयर की पहल की गई है। ठीक है, आगे बात करें सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रैंक में, अगर हम रैंक देखें, इंडेक्स देखें, तो बर्नाहट मेघालय भारत में है सबसे प्रदूषित शहर। दूसरे नंबर पे है दिल्ली भारत, तीसरे नंबर है गाराकांडा कजाकिस्तान, चौथे नंबर पे है मुल्लनपुर भारत पंजाब, तीसरे नंबर पे है लाहौर पाकिस्तान, छठे नंबर पे है करीदाबाद भारत हरियाणा। ठीक है, बस इतने की ही ज़रूरत है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या किया गया है? महाराष्ट्र में मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी घोषणा की गई है इस बार कि महाराष्ट्र में क्या बनेगा? मीडिया निगरानी केंद्र। दिल्ली सरकार में क्या करंट अफेयर्स प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें भत्ते, ऋण एवं अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं। और ये दिया किसको जाएगा? 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें ₹3 लाख वार्षिक से कम हो। यानी ऐसी महिलाएं जिनका वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, उन महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है T-72। T-72 क्या है? T-72 एक युद्धक टैंक है जिसको बनाया है रूस ने।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता T-72 टैंकों हेतु उन्नत इंजन खरीदने के लिए किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वर्तमान के 780 हार्स पावर इंजनों को 1000 हार्स पावर उन्नत इंजनों से बदलना। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन। ठीक है, क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन जिसे CCM कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्लस्टर बम की बात होती है, यानी छोटे विस्फोटकों को बृहद क्षेत्र में फैलाकर तबाही करना। ठीक है, क्लस्टर बमों पर कन्वेंशन जो इनके उत्पाद, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है, उसके बारे में क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन बनाया गया है। ठीक है, जिसे 30 मई 2008 को अपनाया गया था और 1 अगस्त 2010 को लागू हुआ था। इसके वर्तमान में 112 सदस्य हैं। किसके 12 सदस्य हैं? CCM के, यानी क्लस्टर म्यूनिशन कम्युनिशन और कन्वेंशन। ठीक है, इसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस आदि नहीं है। ठीक है, इस देश में वर्तमान में भारत, USA, चीन शामिल नहीं है। ठीक है, हाल ही में इस पर जो चर्चा हुई थी वो लिथुआनिया में हुई थी। ठीक है, यानी हाल ही में जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि लिथुआनिया इस भाग से अलग अलग हो गया है। अगला पॉइंट है हानि व क्षति कोष, जिसे LDF कहते हैं। ठीक है, LDF किसके द्वारा स्थापित किया गया? UNFCCC के द्वारा। COP27 मिस्र में 2022 में जो हुआ था, उसी के अंतर्गत हानि एवं क्षति कोष LDF की स्थापना की गई। हाल ही में हानि व क्षति कोष से USA अपने आप को क्या कर दिया है? इसने अपने आप को अलग कर लिया है। अगला पॉइंट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। ठीक है, जो कि 9वां संस्करण चला है। वनडे टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ है। इसका मेजबान देश कौन था? पाकिस्तान। लेकिन भारत ने सभी मैच अपने कहाँ पे खेले? दुबई में। इसमें कुल टीमें जो शामिल हैं, कुल 8 टीमें शामिल हैं। पहला संस्करण 1998 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ। 2009 तक प्रति 2 वर्ष में, अब पहले 2009 तक प्रति 2 वर्ष में होता था, लेकिन अब यह प्रति 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कितनी टीमें थी? 8 टीमें थी। ICC रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमों को लिया जाता था। वर्ष 2025 में विश्व कप 2023 को आधार बनाया गया। ठीक है, अफगानिस्तान इसमें पहली बार शामिल हुआ है। ICC टूर्नामेंट में पहली बार शामिल हुआ है। अब इसमें ग्रुप ए में भारत, पाक, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड शामिल है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका शामिल है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार 2002, 2013 और 2025 में ये खिताब अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? रोहित शर्मा, भारत के हैं। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? रचिन रवीन, न्यूजीलैंड के। इन्होंने सर्वाधिक रन बनाया, कुल 263 रन। वर्ष 2029 की मेजबानी कौन करेगा? भारत जो है वर्ष 2029 में ICC टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। 12 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। 12 मार्च से ही 5 अप्रैल तक 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। और दांडी यात्रा आप जानते ही होंगे कब से शुरू है? साबरमती आश्रम से नवसारी दांडी तक 78 भरोसेमंद अनुयायियों के साथ यह शुरुआत किया गया। कुल 390 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है, और गांधी ने 6 अप्रैल को वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं, ये सभी आप पढ़िएगा उसमें। अब आगे चलते हैं तो इसमें प्रतिबिंब मॉड्यूल की बात की गई है। प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबिंब मॉड्यूल तैयार किया गया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके अंतर्गत GI5 भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसे प्रतिबिंब मॉड्यूल कहा जाता है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोकसभा में सरकार द्वारा इसकी उपलब्धि बताई गई, प्रतिबिंब मॉड्यूल की उपलब्धि बताई गई। फ्यूगो ज्वालामुखी। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये ग्वाटेमाला में स्थित है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। फ्यूगो ज्वालामुखी, फ्यूग।
ठीक है, तो ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी स्थित है। प्रिंस फ्रेडरिक कौन है? प्रिंस फ्रेडरिक लक्जमबर्ग के 22वें राजकुमार प्रिंस बने हैं। ठीक है, जो P2G यानी आनुवंशिक रोग से इनकी मृत्यु हो गई। आनुवंशिक रोग माइटोकॉन्ड्रिया से विकार से ग्रस्त थे, तो इनकी मृत्यु हुई, इसीलिए प्रिंस फ्रेडरिक का नाम ज़्यादा फेमस हुआ है। अगला पॉइंट है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट जो कि चीन, रूस तथा ईरान द्वारा संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया गया, जिसका नाम दिया गया मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, और यह इसका आयोजन हुआ ओमान की खाड़ी में। ओमान, यूएई, ईरान व पाकिस्तान के से तट से संबंधित है ये ओमान की खाड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लास्टिक आइस सेवन। ठीक है, आइस सेवन जिसे हाल ही में वैज्ञानिक ने खोजा गया पानी का चौथा रूप है। प्लास्टिक आइस सेवन जो है खोजा गया पानी का चौथा रूप है। पानी को ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लास्टिक आइस में भी बदल लिया गया है, और यह खोज की गई सोरबोन विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला पॉइंट है जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन कौन है? ये केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक हैं, वेंकटेश। ठीक है, केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक हैं, और इन्हें वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया, जिसको पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। जयश्री वेंकटेश वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जो कि केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक है। 13 मार्च 2025 में क्या करंट अफेयर्स है? अलावी अलवाइट्स। ठीक है, अलावी अलवाइट्स क्या हैं? ये सिया मुसलमान होते हैं। ठीक है, सीरिया में एक धार्मिक अल्पसंख्यक जनसंख्या का 12% है। ठीक है, यानी सीरिया में ये धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या के 12% चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में का विषय बने हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है की फाइंडिंग ऑन आर्म्स ट्रेड। ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ये ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या दिया जाता है? रिपोर्ट दिया जाता है, जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है सिपरी द्वारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत वैश्विक हथियार आयात निर्यात पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, और यह रिपोर्ट कब आती है? कब आई? 10 मार्च 2025 को। ठीक है, अगर वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष देश पूछा जाए तो शीर्ष देश यूक्रेन है, जो कि 2015 से 19 की तुलना में 100% वृद्धि हुई है, जबकि भारत आयात में 2015 से 19 से 2020-24 के बीच 9.3% की गिरावट हुई है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है कतर, फिर सऊदी अरब, फिर 5वें स्थान पर पाकिस्तान है, जिसमें हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि की गई है। नोट पॉइंट क्या है? चीन 1880-94 के बाद पहली बार शीर्ष 10 हथियार आयातकों में से बाहर हो गया है। ठीक है, अब बात करें निर्यातक शीर्ष देश, तो वैश्विक हथियार निर्यातक जो शीर्ष देश हैं, पहला देश है अमेरिका, जिसका वैश्विक हिस्सा 43% है। दूसरे स्थान पर है फ्रांस, रूस को पीछे किया 9.6% से। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है रूस, जो कि 64% है, जिसमें 7.8% की गिरावट आई है। चौथे स्थान पर है चीन, और 5वें स्थान पर है जर्मनी। ठीक है, ये निर्यातक देश हो गए। भारत कहाँ कहाँ से हथियार आयात करता है? तो भारत रूस से 36% हथियार आयात कर रहा है, और फ्रांस से 28% हथियार आयात कर रहा है। ठीक है, 2010 से 14 में 72% था, लेकिन 2015 से 19 में 55% हो गया है हथियारों का आयात। अगला पॉइंट है मॉरिशस। मॉरिशस क्यों फेमस है? तो देखते हैं। पहली चीज़, मॉरिशस जो है ये पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मारी क्या? पोर्ट, मारी पोर्ट। ठीक है, मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा भी रुपया है मॉरिशस का। इसके वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नवीन राम गुलाम। मारी
लेकिन गुलाम बन गई। मारी लेकिन राम गुलाम बन गई। राष्ट्रपति कौन है? धर्म खोगुल। अब फिर चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि पीएम मोदी 11 मार्च को 2 दिनों के मॉरिशस दौरे पर गए। 2015 के बाद दूसरी बार गए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कौन थे? पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया, जिसका नाम है कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। यह सम्मान पाने वाले वे पहली भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 14 और 15 मार्च में क्या फेमस है? 14 और 15 मार्च अगर देखें तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, 15, ठीक है, 15 रुपये का उपभोग, ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है, जो कि 1983 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और इसकी घोषणा की गई थी UNGA द्वारा। थीम क्या है वर्तमान में? थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, यानी अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। नोट पॉइंट क्या है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है भारत में और अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 15 मार्च। अश्विनी क्या है? अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार है, ठीक है, यानी LLTR है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार, निम्न स्तरीय परिवहन योग्य राडार, ठीक है। और इस अश्विनी को विकसित किसने किया? DRDO तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं लग्गा बग्गा क्षेत्र। लग्गा बग्गा क्षेत्र जो है ये पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फेम चर्चा में क्यों है? क्योंकि नेपाल से आने वाले गैंडों हेतु अभ्यारण्य बनाने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। कहाँ पे? लग्गा बग्गा क्षेत्र में। अगला पॉइंट है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, जो कि 12वां सीजन है, 12th सीजन चल रहा है, ठीक है, और इसका दूसरा चरण चल रहा है। 12वें सीजन का दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण कहाँ पे हुआ था? दुबई में, ठीक है। तो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 पहली बार कहाँ पे हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है, 134 पदक मिले हैं, जिसमें 45 स्वर्ण हैं, 40 रजत हैं और 49 कांस्य पदक हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वान, जर्मनी में है। इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस या WSC, जो कि 12 मार्च 2025 को आयोजित किया जाता है। NDMC सेंटर नई दिल्ली में सम्मेलन किया गया। उद्घाटन किसने किया? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, ठीक है। अगला पॉइंट है कंपेंसेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट 2025, ठीक है, जिसका काम है करुणा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है WHO द्वारा जारी किया जाता है। 16 मार्च 2025 की में चले तो इस दिन हम देखेंगे क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है। WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल चालू किया था और भारत में यह 16 मार्च 1995 में प्लस पोलियो कार्यक्रम आरंभ किया गया, ठीक है। 2025 की थीम क्या है? किस चीज़ के लिए? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के लिए। तो टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इसका थीम है। भारत को 27 मार्च 2024 को WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है 19th ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है पहली चीज़, जो ऑस्कर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी उसका नाम था अनोरा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम शान बेकर, जो कि अनोरा के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हुए इंडियन बॉन्डी द ब्रूटलिस्ट से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो कि जिन्हें की ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं माइकी मेडिसन, अनोरा की एक्ट्रेस हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया।
अगला पॉइंट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है नो अदर लैंड को बताया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट जो है द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राज़ील की फिल्म है, उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस पर मिला है? सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है अनोरा पे, जिसमें 5 पुरस्कार कुल दिया गया है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है द ब्रूटलिस्ट जिसे 3 पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, अगले दिन क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो विक्रम 3201 तथा कल्पना 3201 जो कि इसरो द्वारा विकसित किया गया है, और इसरो द्वारा विकसित किया गया या 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग ये विकसित किया गया अंतरिक्ष अनुप्रयोगी हेतु विकसित किया गया है, और इसका जो प्रयोगशाला है वो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। म्यूनिख जर्मनी, ये क्यों फेमस है? 13 फरवरी 2025 को चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके उद्घाटन किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इस सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राम सुतार जो हैं इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं, ठीक है, जिन्हें पद्मश्री 1999 में दिया गया, पद्म भूषण 2016 में दिया गया, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? राम सुतार को। अगला पॉइंट है ग्रिड कोन 2025। ग्रिड कोन 2025 ये जो है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, और इसका शुभारंभ हुआ 9 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा उद्घाटन किया गया। किसे? ग्रिड कॉन 2025। अगले पॉइंट में हम देखते हैं मधुमल मेगालिथिक मेनहिर, ठीक है, ये भारत की संभावित स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। मधुमल मेगालिथिक मेनहिर जो कि नारायणपेट जिला तेलंगाना में स्थित है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मेनहिर जो है ये बड़े सीधे पत्थर महापाषाणिक दफन या अनुष्ठान के भाग से काम करता है। अगला पॉइंट है अमृत जैव विविधता पार्क। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों में NH-24 के किनारे उद्घाटन किया गया, जिसे अमृत जैव विविधता पार्क कहा जाता है। इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च व आज़ाद हिंद फौज नामक ट्रैक शामिल है। अगला पॉइंट है डिजिटल परिवर्तन। तो डिजिटल परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा RBI को प्रदान किया गया। RBI के डिजिटल पहल सारथी व प्रवाह के लिए इसको दिया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025, ठीक है। अगला पॉइंट है सारथी क्या है? सारथी RBI कार्मिकों हेतु वर्क क्लो प्रणाली है। प्रवाह क्या है? या बाहरी उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल मंच है। अगला पॉइंट है नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग किया गया, जो कि 10वां संस्करण है, और 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग किया गया। मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि रहे न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन। विषय क्या था? विषय था कालचक्र, ठीक है। विदेश मंत्री इसमें शामिल कौन कौन थे? विदेश मंत्री। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित किया गया, यानी विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। सबसे पहले यहाँ रेल मंत्री द्वारा हाइपर लूम तकनीकी मद्रास व ICF चेन्नई में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, कोच बनाने की घोषणा। हाइपर लूम तकनीक क्या है? यह अति उच्च गति परिवहन प्रणाली है जो कि 1220 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से यात्रा हेतु चुंबकीय उन्नोलन व निकट वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एलन मस्क द्वारा वर्ष 2013 में अल्फा श्वेत पत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला पॉइंट है चंद्रयान 5। इसरो प्रमुख इस समय है B नारायण,
बी नारायणन ने चंद्रयान 5 मिशन हेतु केंद्र की मंजूरी की घोषणा की है। ठीक है, और इसको बनाएगा भारत जापान, यानी इसरो और जाक्सा मिलकर बनाएगा। ठीक है, प्रक्षेपण होगा वर्ष 2027 में कुलशेखर थुट्टुकुडी जिला पट्टिनम से, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत के दूसरे अंतरिक्ष केंद्र से पहला एसएलवी प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करना, साथ ही उच्च क्षमता वाला लैंडर भेजना। 19 और 20 मार्च को क्या इंपॉर्टेंट है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पासा डोमेस्टिकस। थीम क्या है? ए ट्राइब्यूट ऑफ नेचर टीनी मैसेंजर, यानी प्रकृति के नन्हे दूतों को एक श्रद्धांजलि। ठीक है, और साथ में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है, खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग, जो कि यूएनजीए द्वारा 2022 में स्थापित किया गया और पहली बार 2013 में मनाया गया। साथ में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करें तो ये 147 देशों के लिए जारी किया जाता है, और इसको जारी करता है UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे स्वीडन और 5वें नंबर पे नीदरलैंड है। और सबसे न्यूनतम जो स्थान है किसको मिला है? 147वें स्थान पर अफगानिस्तान लगातार चौथी बार, 146 स्थान पर सिएरा लियोन, 145वें स्थान पर लेबनान, 144वें स्थान पर मलावी और 149वें स्थान पर जिम्बाब्वे। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की इसमें 118वीं रैंक है, 2024 में 126वीं रैंक थी। हेमार व जोमी जो हैं मणिपुर की जनजातियां हैं। ठीक है, और हेमार व जोमी जो हैं नागालैंड, मिजोरम और असम मणिपुर में ये जनजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में झड़प के कारण इनके बीच चर्चा हुई है। ठीक है, यानी हेमार और जोमी चर्चा के विषय बने हुए हैं। इंदौर एमपी की बात करें तो SPMU यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला PPM आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे SBMU नाम दिया गया है और 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। अगला मोसले क्षेत्र फ्रांस क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, और कितने मिलियन टन? 46 मिलियन टन का खोजा गया है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पहला हाइड्रोजन है मोसेल क्षेत्र में। संसद भाषणी पहल लोकसभा सचिवालय, ठीक है, इलेक्ट्रिक व IT मंत्रालय की पहल द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, संसद भाषणी पहल AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला पॉइंट है जमैका में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र 17 मार्च 2025 को आरंभ किया गया। ठीक है, इसकी गठन किया गया 1994 में। यह स्वतंत्र संगठन गठित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, और भारत का पहला हिमीकृत फ्रोजन चिड़ियाघर आरंभ किया गया। कर्नाटक जो है भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल है, जिसको शुरुआत किया गया बियॉन्ड स्कीम द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, इसी के साथ यानी आपके 10 और 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसको इसमें शामिल कर दिया गया, और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे के करंट अफेयर्स अगले डेज में आ जाएगी।